हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा 20। इससे पहले हम 19 आपको करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। और देखिए ये जो है प्रैक्टिस सेट, ये ICAR टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली हुई हैं लगभग 641, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को लेना ना भूलें। मैं मान के चलता हूँ कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से देखने को मिलेंगे। तो आप जो आपको लगे कि हाँ प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा या आपके हिसाब से जो मोस्ट है उसे आप नोटबुक लेकर उसमें नोट करते चलिएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण आपको बताना है। देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का जो कारण है वो है हमारा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है ये हमारा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है। तो मैं बता दूं आपको, पीले रंग का जो पूरक रंग है वो हमारा नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नीला। देखिए मैं बताऊं, दो रंग जब आपस में मिलकर श्वेत रंग यानी कि सफेद प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम पूरक रंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पीला रंग है उसके साथ हम अगर नीला रंग मिलाते हैं तो ये हमें सफेद रंग देता है। ध्यान रखिएगा, ये हमें सफेद रंग देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्राय फट जाती हैं, क्योंकि बताइए। देखिए क्योंकि पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट हमारा है अतिचालक के तत्व आपको बताने हैं कि अतिचालक के तत्व हैं। देखिए अतिचालक के जो तत्व होते हैं वो होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रतिरोध बहुत शून्य तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम किस में होती है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सबसे कम पाई जाती है हमारी शीशे में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शीशे में पाई जाती है। देखिए शीशे में आपको बता दूं कि शीशे में जो विशिष्ट ऊष्मा होती है शीशे के अंदर वो होती है 0.03। 0.03 को हम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो पीतल में होती है, पीतल के अंदर हमारी होती है 0.09, कार्बन के अंदर होती है 0.17 और जल के अंदर होती है हमारी 1। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैस का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए गैस का जो घनत्व है अधिकतम कब होता है, ये होता है कम तापमान और उच्च दाब पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब पर यह अधिकतम होता है। नेक्स्ट है ल्यूमेन है। ल्यूमेन किसकी क्या है, ल्यूमेन आप बताइए। देखिए ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट है असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या वेग समय ग्राफ रेखिक होता है, नहीं होता। वेग समय ग्राफ अरेखिक होता है, नहीं होता। विस्थापन समय ग्राफ अरेखिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन और समय ग्राफ अरेखिक होता है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिक कहाँ होगी। तो देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट है स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि स्टील जो है वो रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि स्टील रबड़ से अधिक कठोर होती है। स्टील रबड़ से अधिक कठोर होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है त्रिविमीय चित्र निम्न में से लिया गया है। तो मैं बता दूं आपको, त्रिविमीय चित्र जो है वो होलोग्राफी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, होलोग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चमगादड़ द्वारा निकाली गई ध्वनि कौन सी होती है। तो देखिए मैं बता दूं, चमगादड़ द्वारा जो ध्वनि होती है निकली हुई पराश्रव्य होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पराश्रव्य ध्वनि होती है और ये
20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं हम प्रयोग? देखिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, वे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते, वे ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते वो क्या होते हैं? तो देखिए जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते वो कौन कौन से? ये हमारे हैं बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं बताऊं, अगर पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, बृहस्पति के 67 है, 67, और मंगल के मैं बताऊं आपको तो मंगल के हैं 2, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए कांसा जो बनाते हैं हम तांबे और टिन से बनती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टिन उसमें मिलाकर हम कांसा बनाते हैं, जिसमें तांबे की मात्रा होती है 88% यानी कि 88, और टिन की मात्रा होती है 12 यानी 12%, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत बताना आपको। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है हमारा कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कच्चा तेल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में विद्यमान होती है? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन सी गैस विद्यमान होती है बताइए? विद्यमान और इसमें गैस होती है हमारी ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन होती है। चलिए नेक्स्ट है, पे सोडा होता है, पे सोडा जो होता है वो हमारा होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट है, श्वेत कोयला किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं जल विद्युत जो है वो श्वेत कोयला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? समुद्री जल को हम वाष्पन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पन के द्वारा हम इसे शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीसा संचयन बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? देखिए सीसा संचयन बैटरी का जो कैथोड होता है ये हमारा बना होता है सीसा, लेड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेड से बना होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन। देखिए परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन यूज होता है वो यूरेनियम होता है, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो ये देखिए ये समान नहीं रहता, ये कम भी नहीं रहता, ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको मिलानी है सूची। चाक का बताना है। देखिए चाक का हो जाएगा हमारा, चाक बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अंगूर का रस में होता है ग्लूकोज। अल्कोहल में होता है हमारा एथिल अल्कोहल। कास्टिक पोटास में होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? देखिए मैंने भी आपको ये पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? करेंगे सभी। देखिए इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है, साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? देखिए साबुनीकरण प्रक्रिया से जो अल्कोहल प्राप्त होता है वो हमारा होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ग्लिसरॉल होता है। चलिए नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का अयस्क आपको बताना है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क होता है हमारा बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइड होता है। मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है सबसे पहले फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था। बॉक्स नामक स्थान पर ये पाया गया था फ्रांस के, इसीलिए इसे अयस्क का नाम बॉक्साइड रख दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? देखिए कांच को नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड इसको प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलीशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रेफलीशिया होता है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो व्यास होता है, व्यास आपको पता होगा, व्यास होता है कोई व्रत है इसका एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि अगर हम बीच से केंद्र से लगाते हैं तो यह आर त्रिज्या होता है, व्यास होता है हमारा 2r, यानी कि पूरा गोला इसकी पूरी लंबाई। तो ये हमारा व्यास में होता है 1 मीटर, व्यास होता है इसका 1 मीटर, और इसका वजन लगभग होता है 10 किलोग्राम तक, ध्यान रखिएगा। और ये जो पाया जाता है ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? देखिए काली मौत कहते हैं हम प्लेग को, प्लेग ऑप्शन इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग को काली मौत कहते हैं क्योंकि ये एक छुआछूत की बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि आपको बीओडी की फुल फॉर्म बतानी है। देखिए बीओडी की जो फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय आपको बताना है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो अभिप्राय है वो है वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है उभयचर शब्द का आपको अर्थ बताना है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए उभयचर जो है वो दो जीव होते हैं, उभयचर जो होते हैं दो जीव होते हैं। उभयचर का अर्थ होता है दो प्रकार के जीवन, यानी कि मैं आपको बता दूं कि उभयचर जो वर्ग है उसके सदस्य जल व स्थल दोनों में पाए जाते हैं। स्थल मतलब धरती पर, जमीन पर, सूखी जमीन पर। और इस वर्ग में आते हैं मेंढक, मेंढक आते हैं, और आते हैं हमारे टोड, टोड भी मेंढक की ही एक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। और आता है साइरेन, साइरेन आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है हमारी काले लावा मिट्टी, यानी कि इसे हम काली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी जो होती है इसे हम दूसरे नाम से रेगूर भी बोलते हैं, रेगूर मिट्टी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है हमारा अमीबा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं परमाणु विस्फोटों को रोककर, गंदे पानी का उपचार करके, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, और ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी का प्रयोग करके हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? देखिए वह जीव कौन सा है? वो जीव हमारा है लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाइकेन हमारा वो जीव है जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। चलिए नेक्स्ट है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। देखिए सब्जी के लिए जो काम आता है पौधों के अध्ययन को हम कहते हैं ओलेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओलेरी कल्चर कहते हैं। और आप हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं? देखिए हॉर्टिकल्चर बोलते हैं हम फल, सब्जी, फूल, पौधों को उगाने तथा बेचने के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर हम बोलते हैं सजावटी फूल का संवर्धन व अध्ययन, और हम पोमोलॉजी को हम बोलते हैं फलों का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा अंग, ये बताइए आप। देखिए सबसे बड़ा जो अंग है ये हमारा होता है त्वचा, त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे व्यस्त अंग जो होता है हमारा वो हमारा होता है हृदय। सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? सबसे पतली त्वचा होती है हमारी कंजंक्टिवा, और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फलों में मीठे स्वाद का कारण। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? देखिए फलों में मीठे स्वाद का कारण होता है हमारा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है जिसकी वजह से ये मीठा होता है। चलिए नेक्स्ट है जड़ रहित पौधा। जड़ रहित पौधा कौन सा होता है? देखिए जड़ रहित जो पौधा होता है ये होता है हमारा अदरक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अदरक जड़ रहित पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा खट्टे दूध में पाया जाता है। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो देखिए
खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ये खट्टे दूध में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, और नोट करते चलिएगा जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा या मेरे से नहीं आता, तो उसे आप नोट कर दीजिएगा। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। देखिए वो देता हमारा बी तथा ए बी को, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या होता है? देखिए टेलनेट होता है हमारा टर्मिनल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टर्मिनल नेटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? अर्धचालक कौन सा है? ये हमारा होता है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, जर्मेनियम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? देखिए ऑप्टिकल डिस्क जो होती है ये हमारी होती है बर्म डिस्क, बर्म डिस्क को ही हम ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 में भारतीय भाषाओं में कितने फॉन्ट होते हैं? इन फॉन्टों की आपको संख्या बतानी, ये संख्या होती है हमारी 49 यानी कि 49 होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और ये कब जारी किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कब जारी हुआ था? ये हुआ था हमारा 23 अक्टूबर 2009 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। 23 अक्टूबर 2009 को क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, 1024 बाइट में कितनी केबी होती हैं? देखिए 1024 बाइट में होती हैं 1 केबी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और 1024 केबी के अंदर क्या होता है, कितने होते हैं? ये होती है हमारी 1 MB, और 1024 MB में होता हमारा 1024 MB में 1 GB होता है, 1024 GB में 1 TB होता है, और 1024 TB में 1 PB होता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी PB। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज़रूर जुड़ें। कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली हर अपडेट में आपको मैं और सुधार के साथ क्वेश्चन करवाता रहूँ। धन्यवाद।